आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नवयुवती की पानी में डूबकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का किया प्रयास। प्राथमिक तौर पर आत्महत्या लगने वाले प्रकरण की सूक्ष्म जांच पर हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक मेहर सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार वैश्य और नगर पुलिस अधीक्षक मेहर राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बदेरा निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा आरोपी को राजकोट से गिरफ्तार किया गया। मेहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर को बदेरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी का शव पाए जाने पर बदेरा पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतका के पीएम के दौरान मृतका के पेट में 32 सप्ताह का गर्भ होने की जानकारी सामने आई। मृतका के परिजनों से पूछताछ करने पर इस संबंध में कोई सार्थक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। सभी के द्वारा यही समझा जा रहा था कि मृतका के गर्भवती होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या की गई है। मृतका के साथ उसकी अव्यस्तक स्थिति में संबंध होने की बात सामने आने पर पुलिस अधीक्षक मेहर सुधीर अग्रवाल के द्वारा थाना प्रभारी बदेरा को मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। थाना बदेरा पुलिस और थाना नादन से उप निरीक्षक वंदना द्विवेदी के द्वारा मृतका की सहेलियों और मृतका के घर की महिलाओं से बारीकी से पूछताछ की गई। पूछताछ पर प्राप्त जानकारी, साक्ष्य, प्राप्त तकनीकी साक्ष्य और समस्त विवेचना के आधार पर राजकोट टीम भेजी गई, जहां संदेही से सामान्य पूछताछ के उपरांत पुलिस टीम संदेही को अभिरक्षा में लेकर थाना बदेरा वापस आई, जिससे बारीकी से पूछताछ करने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हुई। इस प्रकार आत्महत्या प्रतीत होने वाले घटनाक्रम की सूक्ष्मता से जांच करने पर अंधी हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि उसके और मृतका के करीब 1.5 साल से शारीरिक संबंध थे। मृतका के गर्भवती होने पर वो उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। आरोपी के द्वारा मृतका का मोबाइल नंबर ब्लॉक करने और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से आरोपी से शादी करने और बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने दिनांक 10 दिसंबर को राजकोट से ग्राम धनवाही आया। आरोपी के आने की सूचना उसके परिजनों को भी नहीं थी। आरोपी ने मृतका के फोन पर मिलने के लिए नाले के पास बुलाया और मृतका को जान से मारने की नियत से उसका गला पकड़कर पहले जमीन पर पटका। इसके बाद मृतका का सिर नाले के पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी और मृतका का मोबाइल भी नाले में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 266/24, धारा 103, 238 BNS 456 पॉस्को एक्ट का कायम किया गया। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे भौतिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि आरोपी उक्त के द्वारा ही मृतका की हत्या की गई है। थाना बदेरा पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सराहनीय भूमिका रही निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार, थाना प्रभारी बदेरा, उप निरीक्षक वंदना द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सूर्यनाथ ठकुरिया, सहायक उप निरीक्षक भागचंद कुशराम, प्रधान आरक्षक प्रमोद गुप्ता, आरक्षक 287 शंभू राय, 526 उमेश नट, 548 जितेंद्र गुर्जर, सुशील द्विवेदी और संदीप सिंह परिहार। 14 दिसंबर को थाना बदेरा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में तालाब में एक बच्ची का शव तैरते हुए मिला था, जिस पर से मर्ग कायम करके जांच की गई थी। उसके पोस्टमार्टम पर ये पाया गया था कि वो 32 वीक्स का फोटस उसके पास है। तो उसके इस परिस्थिति में और होने के कारण इसको गंभीरता से लिया गया और पुलिस के द्वारा बहुत बारीकी से इसमें सारे बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया गया। महिला अधिकारियों के द्वारा भी इसमें उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं और मिलने जुलने वाले बच्ची के हैं, महिलाएं, बच्चियां, सहेलियां हैं, उनसे बातचीत की गई और टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा किया गया। इन सब के आधार पर ये इंडिकेट हुआ कि गांव का ही एक लड़का जिसके संपर्क में बच्ची कभी आई होगी, उसके द्वारा उसे ये अपराध घटित किया गया था और इसके बाद वो गुजरात चला गया था नौकरी करने के लिए और काफ़ी समय से लौट के नहीं आया था। उसको संदेही को चिन्हित करने के बाद टीम जाकर के वहाँ पर उसको इंटेरोगेट की और उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए और उसको जब लेकर आएगी तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना घटित करने के बाद लंबे समय से उसने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था। बच्ची चूंकि प्रेग्नेंट हो गई थी तो बहुत परेशानी में महसूस कर रही थी, बार बार से संपर्क करती थी, बट वो उससे बात ना करके उसको इग्नोर कर रहा था। और इसी परिस्थितियों में उसकी जब डेड बॉडी मिली तो ये सारा मैटर सामने आया और उसमें जांच में यह भी पाया गया कि जो आरोपी है वो अपने कर्तव्य स्थल से कहीं अन्य जगह पे जाने की बात कह के और अपने गांव आया था। बच्ची का गांव और उसका गांव एक ही गांव है और आने के बाद उसने अपनी पहचान भी किसी को नहीं बताई, ना ये बताया कि वो घर पे आया हुआ है। केवल पीड़िता को बुलाया उसने गांव के बाहर और उसके बाद की बात में उसको तालाब में डुबो करके उसकी हत्या घटित कर दी। किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है? इसमें धारा 103(1), 238(b) भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
जैसा कि हाँ? बहुत लंबी हो